के अंदर एक ऐसा नेता भी आया हुआ है जो बीजेपी की बी टीम का व्यक्ति है। वो आपकी वोटों को तय कर रहा है कि आप अपने वोटों को कहाँ देंगे। जैसे आपने 2022 में अपने वोटों को बांटा था, आप भाजपा को तो हटाना चाहते थे, लेकिन तुमने क्या करा, तुमने जाकर के कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया कि तुमने जाकर समाजवादी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब तुम्हारे समाज के नेताओं पर उल्टे सीधे मुकदमे लगाए जाते हैं, छोटे छोटे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है, और वो तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता वो तुम्हारी आवाज नहीं उठाते, तुम्हारे नेताओं की अगुवाई नहीं करते, तुम्हारे नेताओं के समर्थन में नहीं बोलते, लेकिन वो तुम्हें वोटर अपना कहते हैं कि हमारे वोटर हैं। जब तुम्हारी बेटियों पर दिल्ली में डंडे बजाए जा रहे थे, लठ बजाए जा रहे थे, आंदोलन कर रही थी, रात के अंधेरे में कीलों से उनको पीटा जा रहा था, हथौड़ियों से पीटा जा रहा था दिल्ली में तुम्हारी महिलाओं को, तो कौन खड़े थे? मात्र कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, मात्र कांग्रेस, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इमरान जी और हमारी टोली बहन, ऐसे लोग खड़े थे आपकी महिलाओं के साथ में। ये ध्यान रखना, अगर आपने अपने वोटों को बांट लिया तो सोचना कि 2014 के बाद से जो इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है, उसमें सबसे ज्यादा तो योगदान भाजपा का है, उससे भी ज्यादा योगदान जो है समाजवादी पार्टी और बसपा का, और जो तुम्हारे बैरिस्टर आजकल घूम रहे हैं उनका है, और उससे भी ज्यादा जो योगदान है तुम्हारे अपने लोगों के साथ में नफरत हो जाना, वो तुम खुद कारण हो, क्योंकि तुमने अपने वोट को कांग्रेस को देना बंद कर दिया। और इस उत्तर प्रदेश में जब से तुमने 4 बार की समाजवादी की पार्टी की सरकार बनाई, और जब से तुमने सरकार बनाई बहन जी की, और जब से तुमने अपने वोट को, अपने परिवार को छोड़ा कांग्रेस को, तो तब से तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है, और इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हो रही है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो डॉली शर्मा है, चाहे वो आवाज उठाने वाली कोई भी आवाज है, चाहे वो तुम्हारे वार्ड के 63 वार्ड के प्रत्याशी हमारी जो जमीला चौधरी है वो है। जब बिल्किस बानो का बलात्कार हो जाता है, जिनको आपने चुना है, जिनको आपने 4-4 बार सरकार बनवाया है, बिल्किस बानो के दर्द को उन्होंने कितना बांटा है, कितना बांटा है जब बलात्कारियों को रिहा किया गया, कितना बांटा मनीषा वाल्मीकि के दर्द को, और कितना बांटा उस बच्चे के दर्द को जिसकी माँ आज भी बिलख कर रोती है और कहती है कि मेरा बेटा तो केले लेने गया था। कितना बांटा आपके दर्द को। आप लोग बार बार अपने वोट को बांट करके अपने ही साथ नाइंसाफी करते हो। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, आने वाली 11 तारीख को वार्ड नंबर 63 जमीला प्रत्याशी जो है उनको वोट डाल करके और इस उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखिए, वार्ड नंबर 63 से, और जड़ पैदा कीजिए, मजबूती पैदा कीजिए। और ये पूनम पंडित 2024 में इस देश का जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह नहीं होगा। इस देश को जो प्रधानमंत्री दे 24 में वो कांग्रेस पार्टी दे, वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेता हो, क्योंकि आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमने, डॉली शर्मा ने कहा आपके साथ कमी की। क्या आप हमारी कोई खता बता सकते हैं? नहीं। इस देश के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए आप लोग शांति से रह सको, हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर सके, ये हमें मौका जो दिया है ये सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। आज इस हिंदुस्तान में 4000 किलोमीटर मेरे नेता राहुल गांधी पैदल यात्रा करके आए कि नहीं आए? आप लोगों ने गाजियाबाद में, ये तो आपका सौभाग्य कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में यात्रा आई थी। आप ये बताइए क्या यात्रा थी? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इस हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद से बताइए मुझे नफरत ज्यादा किसके साथ हो रही है? आप लोगों के साथ हो रही है, नहीं हो रही है? तो फिर क्यों आप अपने वोटों को बांट करके साबित करते हो कि हाँ हमारे साथ ऐसा ही ठीक है? मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आज दिल्ली के बॉर्डर में महिला पहलवान बैठी हुई है और उनको धक्के मार करके उनको लठ बजवा रहे हैं ये प्रशासन से, जो मेडल लेकर आई इस देश के लिए। और प्रधानमंत्री, प्रचार मंत्री ये कहते हैं कि विनेश तू तो मेरी बेटी है। और सोचिए विनेश फोगाट उनकी बेटी होकर के वो अपनी बेटी की आवाज नहीं उठा रहे और अपनी बेटी के साथ जंतर मंतर पर ऐसा करा रहे
तो सोचो तुम्हारी बेटियों का ये क्या हाल करेंगे। सोचो, मौका देती हुए 10 सेकंड सोचने का। सोचो बिल्किस बानो के साथ क्या किया बिल्किस बानो के साथ, और उसके बाद उसको सजा हुई। जितने लोगों ने बलात्कार जैसी ये ऐसी घटना की बेशर्मों को, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया और उनको हार पहनाए जा रहे हैं। तो ये वोट मैं अच्छे से जानती हूँ एक बात कि आप भाजपा को नहीं चाहते हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ लोग भटक रहे हैं। आप सिर्फ कांग्रेस को चाहेंगे तो ना तो वो मार रहेगी आगे आने वाले समय में कि मेरा बेटा बस केले लेने का, न बिल्किस बानो जैसे, न मनीषा वाल्मीकि जैसे, न अरुण वाल्मीकि जैसे, और न पत्रकारों जैसे जो पत्रकार आवाज उठाते हैं। आजकल देश का मीडिया नतमस्तक है, यूट्यूबरों को उठा करके जेल में बंद किया जा रहा है, तो उन आवाजों को दबाया न जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए वोट की अपील करती हूँ। आने वाली 11 तारीख को आप अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाएं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि उत्तर प्रदेश में वार्ड नंबर 63 का इतिहास लिखा जाए कि गाजियाबाद जनपद के अंदर वार्ड नंबर 63 है और वहां से 2024 की नींव रखी गई है। मैं तुम्हें धन्यवाद करती हूँ मुझे अपने जिले में आमंत्रित करने के लिए। हमारी जुझारू बहन कांग्रेस की प्रत्याशी रही लोकसभा की और आज प्रवक्ता है, आपकी वक्ता है, बेरोजगारों की प्रवक्ता है, महिलाओं की प्रवक्ता है, बेटियों की प्रवक्ता है, महंगाई हो रही है उसके लिए प्रवक्ता है, और इस भारत के भाईचारे को बरकरार रखने के लिए प्रवक्ता है। तो अगर आपने भूल नहीं की होती तो आज डॉली शर्मा इस गाजियाबाद से, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती, यहाँ से सांसद होती। ये आपकी भूल थी, आपने भूल की अपने वोटों को बांट करके आपने वोट नहीं दिया कांग्रेस को, और आपके बीच में बैठी आपकी 5 साल से सेवा कर रही कांग्रेस की प्रत्याशी, और आने वाले समय भी परमात्मा की पूरी कृपा रही तो मेरी बहन फिर प्रत्याशी होगी और जीतेगी, और इस जीत का ऐलान चुनाव से होना चाहिए। और मैं इन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, आप वोट मत बांटना अपने, अगर आपको अपने वोट बांटना है तो आप ये कह देना कि आप हमारी आवाज उठाना बंद कर दो, तो हमें भी लगेगा अच्छा कि चलिए इन्होंने अपने मन से इस चीज को कबूल किया है। इन्होंने जो संविधान को ये लोग कुचल रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज को ये लोग दबा रहे हैं, अब इन्होंने ही कबूल कर लिया, तो तब हमें शांति हो जाएगी। लेकिन जब तक ये आवाज है और सांस में सांस है, इस लोकतंत्र की आवाज उठाते रहेंगे और आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक 24 में कांग्रेस को प्रधानमंत्री नहीं दे देते। तो ध्यान रखिएगा। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त आवाम का, और हमारे भाई को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी जो पार्षद प्रत्याशी है वार्ड नंबर 63 की आ रही है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा और अपनी प्रत्याशी को वोट दीजिएगा। और एक बात ये भी ध्यान रखना, जो आपके मंच पर आपका प्रत्याशी नहीं आता है, चाहिए मैं खुले मंच से कहती हूँ कि जब आपके बीच में वोट मांगने के लिए आपका प्रत्याशी नहीं आता, हम बेटी हैं, हमारे भी समाज परिवार घर सब कुछ है, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए इतनी दूर से आई हुई हूँ। कन्नौज से इन्होंने कल मुझे बुलाया है आपके बीच में, और ये खुले मंच से कह करके जाती हूँ कि जो प्रत्याशी आपके बीच में वोट मांगने के लिए नहीं आ सकता तो उसको बिल्कुल भी आप समर्थन मत देना, क्योंकि जो आपके लिए वोट नहीं मांग सकता, अभी तो मांगने की बारी है, मांगने की बारी है, और जब देने की बारी होगी तो देख लेना नहीं आएगा। और इसीलिए कांग्रेस का एक एक प्रत्याशी हर मंच पर आया है, हर वार्ड का प्रत्याशी हर मंच पर आया, चाहे वहाँ महिला प्रत्याशी क्यों ना हो। महिला है तो आप हमारे अपने भाई बुजुर्ग तो हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना आप लोगों से नहीं है ना, तो ये ध्यान रखना। मैंने ऐसे भी पोस्टर देखे जहाँ प्रत्याशियों का कुछ दिख नहीं रहा हिसाब किताब। तो मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त टीम को, और यहाँ वार्ड नंबर 63 में शुभकामनाएं देती हूँ जमीला जी को। जोरदार तालियों से आप इस आवाज का स्वागत कीजिए कि 24 में कांग्रेस प्रधानमंत्री दे रही है हिंदुस्तान को, जैसे सींचा था गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष, अशफाक उल्लाह खां, गनी गफ्फार, इंदिरा जी, नेहरू जी, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को सींचा है। और आप लोगों ने क्या किया, आप लोग भूल गए अपनी पार्टी को। आपको इंकलाबी कहा जाता था, अशफाक उल्लाह खान जी, गांधी जी, नेहरू जी,